हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद एनएस में। तो आज हम संविधान की सभी 12 अनुसूचियों को एक कविता द्वारा देखेंगे। एक छोटी सी ट्रिक होती है इसको याद करने की, जो कि कविता बनाई गई है। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही आएगा कि संविधान में हमारे में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं। संविधान की कुल अनुसूचियां 12 हैं। अगर संविधान की बात करें संविधान में भाग कितने, तो संविधान में हमारे में भाग हैं 22। ठीक है। और संविधान में अनुसूची की बात की जाए तो अनुसूचियां 12 है। ठीक है। और ऐसे देखा जाए तो हमारे संविधान में टोटल कितने मतलब अनुच्छेद हैं। संविधान के अनुच्छेद हैं 395। वो बात अलग है कि बार बार संशोधन होकर उसमें अनुच्छेद कुछ जुड़ जाते हैं, मगर वो ऐसे जुड़ते हैं जैसे 395A या 42(1), 42B, उसे का खा गा कुछ भी बोल सकते हो, सबसे अनुच्छेद जुड़ते हैं। पर लीगली अनुच्छेद जो है वो कंप्लीट अनुच्छेद 395 है। चलो हम आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो ये कविता है। एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि, एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूची क्षेत्र 5 देखने चल दिए। एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूची क्षेत्र 5 देखने गए। वहां जनजाति की शक्ति बांटी, वहां जनजाति की शक्ति बांटी और भाषा देखी। वहां जनजाति की शक्ति बांटी और भाषा देखी। ठीक है। संपत्ति में सुधार किया। ठीक है। उसके बाद फिर दल बदलना भूल गए। फिर पंचायत के 11 काम बाकी थे, जो कि नगर पालिका 12 नगर पालिकाओं ने मिलकर सुलझाई। ठीक है। एक बार जल्दी जल्दी बोलेंगे इसे तो उसके सारे से चीजें अच्छे से याद भी हो जाती हैं। जैसे एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूची क्षेत्र 5 देखने गए। वहां जनजाति की शक्ति बांटी और भाषा देखी। संपत्ति में सुधार कर दल बदलना भूल गए। फिर पंचायत के 11 काम 12 नगर पालिकाओं ने सुलझाए। अब करते हैं शुरू का। जैसे हमने सबसे पहले बोला था एस। इस एस तो हम एस से रिलेट कर सकते हैं स्टेट मतलब राज्य को, जिसमें देश के सभी 28 राज्य और देश का वर्णन है, जिसमें कि उसके सारे 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। ठीक है। तो एस से हम स्टेट को रेट करेंगे। ऐसे ही हम अगली अनुसूची को देखेंगे। तो दूसरी अनुसूची, अब दूसरी में इसमें क्या पॉइंट था, इसमें था पॉइंट पी। इसमें पॉइंट था दूसरी में पी का। ठीक है। अगर हम इससे देखेंगे, पी से देखेंगे तो एस पी की शपथ, तो पी का पॉइंट था। पी का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड चीजें, पैसा, वेतन मिलना, भत्ता किसी को मिलता है या कोई पेंशन हो, तो पैसे से रिलेटेड जो समस्या आएंगे वो सब अनुसूचित 2 के अंतर्गत आएंगी। ठीक है। अब आता है अनुसूचित 3 पे। अनुसूचित 3 जब एसपी की शपथ ली, शपथ शपथ से नीचे आएंगे शपथ संबंधित उल्लेख है अनुसूचित 3 में। ठीक है। अब आते हैं जैसे इसमें था एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि, तो ऐसे अनुसूचित 4 में देखेंगे राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। ठीक है। ये रहा। अब आते हैं 5वीं अनुसूची पे। तो हम उसमें हमारी लाइन थी एचपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि। अब आते प्रतिनिधि, ये कौन से प्रतिनिधि हैं जिनके बारे में बात की जा रही है। ठीक है। तो ये प्रतिनिधि हैं अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख करने वाली ये वो प्रतिनिधि हैं। ठीक है। जैसे उसमें था कि एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने गए। अब अनुसूचित क्षेत्र 5 तो आपने देखा है। ठीक है। इसलिए इसको तो क्षेत्र 5, 5 से आप 5वीं अनुसूची, और अनुसूचित जाति। अब आते हैं 6वीं अनुसूची पे, है ना। उसके बाद एक लाइन थी अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने के, वहां जनजाति की शक्ति देखी। तो एक शब्द आया जनजाति, तो इसका मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन, ये किसके अंतर्गत आएगा, ये 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आएगा। तो वहां जनजाति की शक्ति देखी, वहां जनजाति की शक्ति बांटी। तो इसका मतलब क्या है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच, ये 7वीं अनुसूची का हिस्सा है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा। जैसे केंद्र और राज्य सरकार के बीच में किसको क्या शक्ति, कौन से जैसे पुलिस है, पुलिस एक राज्य सूची का विषय होता है। ठीक है। और अगर आर्मी की बात करें तो आर्मी केंद्र सूची का विषय है। तो इनके दोनों की अपनी अपनी अलग अलग मतलब शक्तियां दोनों को दी हुई हैं। जैसे आर्मी को केंद्र सरकार ने दी हुई है और पुलिस को राज्य सरकार ने दी हुई है। उसी हिसाब से वो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत चीजें आती हैं। ठीक है। अब आए शक्ति बांटी और बंटवारा किया। ठीक है। उसके बाद फिर भाषा देखी, फिर संपत्ति में सुधार कर दल बदलना भूल गए। ठीक है। अब भाषा हमने देखी। भाषा, भाषा से मानेंगे देश की
22 भाषाओं का उल्लेख, वहां जनजाति की शक्ति बांटी और भाषा देखी। इसका मतलब 8वीं अनुसूची आएगा भाषा, ठीक है, और भूमि में सुधार किया, ठीक है। 9वीं अनुसूची आएगा भूमि में सुधार किया, ठीक है। अब अगला इसमें आया 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची है दल, 10वीं अनुसूची में है, उसमें लाइन में कहा गया था कि दल बदलना भूल गए। इसका मतलब है दल बदल कानून किसके अंतर्गत आता है, ये आता है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। जैसे कोई भी एक नेता है, कोई भी एक राजनेता है, चाहे कोई मंत्री परिषद है या विधायक है, कोई भी है, ठीक है, वो कभी भी अपना दल बदलकर किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को या किसी भी राज्य की, मतलब लोकल पार्टियां होती हैं, उनको किसी को कभी भी कोई बंदा ज्वाइन कर सकता है, उनको अपनी आज़ादी अनुसूची 10 के अंतर्गत। जैसे अगर हुआ तो नहीं, मोदी जी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाने लगे तो वो जाएंगे नहीं। जैसे राहुल गांधी है, वो कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में आ जाएं, ठीक है। तो ये सब आ सकते हैं अपनी मर्जी से चाहें तो, क्योंकि उनका पर्सनल अधिकार है। ये कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत चीजें आती हैं। वो आते हैं अनुसूची 11 पे। 11 जैसे 11 पंचायतों का काम थे, 12 नगर पालिका ने समझे, तो पंचायतों का प्रावधान है 11वीं अनुसूची में, ठीक है। अब आते हैं 12वीं अनुसूची में है नगर निकायों का प्रावधान, ठीक है। जो वो ना नगर पालिकाओं ने सुलझाए पंचायत के 11 काम, तो पंचायत के थे 11 काम और सुलझाए किसने थे, 12 नगर पालिकाओं ने मिलकर, इस वजह से, ठीक है। तो सभी 12 अनुसूचियां थोड़ी सी देर में अपने अच्छे से याद कर ली हैं। इसी वजह से चैनल को कर दो सब्सक्राइब भैया, और ज़्यादा वो लगाओ मत। तो हमारा चैनल है स्टडी विद एनएस, और कर दो सपोर्ट। बहुत मेहनत लगती है वीडियो तैयार करने में, पहले उसका पीडीएफ पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखी जाती हैं, इसलिए सर काफ़ी मेहनत लग जाती है। तो एक सब्सक्राइब भी तो चाहिए। अगर अच्छा लगे तो कर दो, अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। एक बार इस कविता को फिर से अच्छे से देखते हैं। एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूची क्षेत्र 5 देखने गए, वहां जनजाति की शक्ति बांटी और भाषा देखी, संपत्ति में सुधार कर दल बदलना भूल गए, फिर पंचायत के 11 काम 12 नगर पालिकाओं ने सुलझाए। इसी के सहारे हमारी होती है सभी 12 अनुसूचियों का खात्मा किया, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, गुड नाइट।